तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस 10x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो सबसे पहली जो चीज आपको देख रहे हो, ये यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो सबसे पहले तो रैशनलाइज कर डालें अपन, है ना। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होने वाला है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ऊपर तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x और माइनस 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा x क्यूब, और अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 1 प्लस 10x प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, यहां पे देखो मल्टीप्लिकेशन में है, हम वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, tan 0 इज 0, तो 1 यहां से 1 बाहर आएगा, यहां से इस ब्रैकेट से 1, इससे भी 1 ही आ जाएगा क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट से आपको 2 मिलने वाला है। ठीक, ये बात क्लियर है ना। तो उठा के इसको 2 बना देते हैं भाई। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तो इसको यहीं से ही बना देता हूं 2, आप लोग अपनी नई लाइन पे कर लेना। तो ये बन गया जी आपका 2। अब ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो अब जो आपके पास सिचुएशन बची है वो ये बची है 10x माइनस साइन एक्स, और रादर ये प्लस साइन एक्स हो गया। ओके, वेट वेट वेट, अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक चेंज कर दो, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स होगा भाई, ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो नीचे तो खैर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1 प्लस साइन एक्स है। तो अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब और ये है 2x क्यूब, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको चेंज कर लें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो इसको मैं अगर कॉमन ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 ओवर 2x क्यूब। बताओ भाई ये स्टेप तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब यहां पे देखो जी, अब क्या हुआ, साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और ये अपॉन कॉस एक्स नीचे चला जाएगा, तो ये सिचुएशन हो गई 2x क्यूब इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इस एक काम करते हैं, इस x क्यूब को मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देता हूं। ठीक है जी, ये 2 रहा, ये x रहा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया वो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये जो लिमिट है मैंने आपसे कहा था ये याद होनी चाहिए, और एक लिमिट ये है, ये भी कहा था कि याद होनी चाहिए, है ना। तो इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है हाफ, और कॉस में जब आप 0 रखोगे तो ये दे देगा 1। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब लिमिट रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/2 तो है ही, ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, और कॉस 0 जो 1 होता ही है, तो आपका आंसर आ गया जी 1/4। बताइए कोई दिक्कत है तो। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखिए जी, ये साइन ऑफ एक्स माइनस 1 है, आपको जो पता है वो होता है साइन एक्स ओवर एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पता है। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू होती है 1। अब अगर x माइनस 1 हो जाए तो क्या होगा, तब आप ऐसे सोचो कि अगर मैं x माइनस 1 टेंडिंग टू 0 हो, ठीक है, x टेंडिंग टू 0 है, तो x माइनस 1 विल टेंड टू 1 करेगा। तो हमारी जो लिमिट इस तरीके से अगर हमें कभी ये मिले तो हम इसको बड़े आराम से सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और x माइनस 1 से डिवाइड कर दें। ठीक है,
तो क्योंकि x इज टेंडिंग टू 1, तो इसका मतलब x माइनस 1 इज टेंडिंग टू 0। और अगर x, ये उस केस में अगर इस तरह से लिमिट आपको मिल गई तो आंसर आता है 1। ठीक, तो ये जो चीज बन गई, ये आपकी सीधे सीधे वैल्यू रख दी तो ये बन गई 1। तो अब जो आपका क्वेश्चन बचा वो ऐसा कुछ हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ओके जी। हाँ, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं भाई, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये इसका रूट आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो ये बन जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। जीरो हो, 0/0 का जो रूट कॉज है गायब कर दिया। तो अब हमारे पास सीधे सीधे लिमिट रखनी है हमें, तो 1 प्लस 2 प्लस 2, आंसर 5। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि भाई ये क्यों किया, ठीक है, आप लोगों ने कुछ ने पूछा भी, तो हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, है ना, कि हमारी जो जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं वो एक्सटेंडिंग टू 0 पे अप्लाई हो रही होती है ना। ठीक है, अब जब हमारे पास एक्सटेंडिंग टू 1 आ रहा था, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं। जब कोई वेरिएबल आ जाए तो हम कुछ ऐसा सा रखने की कोशिश करें कि यहां पे जो है आपके पास लिमिट जो है 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर दें कि कुछ जैसे कि x टेंडिंग टू 1 है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 प्लस h यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें पूरी, फिर जब करेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में ही जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे x इज इक्वल टू 1 प्लस h हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, व्हेन x टेंडिंग टू 1, तो क्या होगा, h विल टेंड टू 0, होगा कि नहीं होगा भाई, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस h हो जाएगा आपके पास, तो h ऑटोमेटिकली 0 की तरफ टेंड करना शुरू कर देगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो फटाफट। तो अब क्या करें, तो अब हमारी लिमिट जो है चेंज हो जाएगी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां पे x है वहां पे क्या रखने वाला हूं मैं, 1 प्लस h, तो 10 पाई और इसकी जगह भी 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू 10। अच्छा, इस पाई को अंदर लेके पहुंचे तो क्या हो गया, पाई प्लस h आ गया जी ये, और डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो इस चीज को मैं अलग से अब कैसे लिख सकता हूं, 10 ऑफ पाई बाई 2 प्लस h बाई 2। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ठीक है, तो ये पाई प्लस पाई h बाई 2 और 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 प्लस पाई h बाई 2। ओके, अब 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और वो भी नेगेटिव का होता है ना। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट पाई h बाई 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल ही होने वाला है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h ओवर इसको वापस से हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये बन गया पाई h बाई 2। ठीक है, अब ये जो चीज है ये देखी देखी लग रही है आपको, है ना। तो बेसिकली अगर मेरा ऊपर पाई h बाई 2 हो जाए तो मेरी लिमिट मैंने आपको लिखाई थी ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0
x ओवर 10x भी 1 ही होता है। ये बात हुई थी हमारी, है ना, लिखाया भी था और आपको नोट भी कराया था। तो यहां से तो हम एक काम क्यों ना करें कि भाई यहाँ पे π/2 से मल्टीप्लाई कर दें और π/2 से ही डिवाइड कर दें। तो ये जो चीज है ये हमारी बन गई 1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रखते ही ये 1 बनने गई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा तो 1/π/2 आ जाएगा या 2/π आ जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x होल स्क्वायर्ड। अब जरा आप सोचो कि आप क्या करने वाले हो, फटाफट एक कोशिश करो। चलिए जी, x इज इक्वल टू π/2 प्लस h कर दें, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो अब हमारी जो क्वेश्चन बन जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू π/2 प्लस h और डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h और इसका है होल स्क्वायर्ड। So this will give us limit h tending to 0 1 plus cos of pi plus 2h और जब यहां से 2 मल्टीप्लाई होगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2h और ऊपर है होल स्क्वायर्ड। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos 2h और ये यहाँ पे 2h का होल स्क्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/2। तो ये आपका आंसर। ओके जी, क्योंकि अभी नया नया ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, 2 ही 3 क्वेश्चन किए, तो फिर एक काम किया जाए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आपके सामने है। तो अब फिर से वही चीज है, लिमिट जो है हमारी x टेंडिंग टू 0 नहीं है, कोई वेरिएबल है विच इज π/6, राइट, कुछ और चीज आ गई। तो अब आप फिर से आपको क्या करना है, h टेंडिंग टू 0 टाइप की चीज बनानी है यहाँ पे। तो करिए जी, अब ट्राई करिए एक बार और। बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हम कर सकते हैं भाई, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। कई बार वो चीज आप नहीं विजुलाइज कर पाए तो फिर आप भटक जाओगे, है ना। तो हमेशा बेटर होता है कि जो सिंपल वे है उसको फॉलो कर लो। हो सकता है 1-2 स्टेप आपके इस केस में एक्स्ट्रा आ जाएं, पर फिर आपकी गलती नहीं होगी फिर यहाँ, ठीक है। कहोगे तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं कि बिना सब्स्टिट्यूशन के आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल। चलिए जी, शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर x 0 के अलावा किसी चीज को और टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जी। तो अब सब्स्टिट्यूट क्या करें, x की जगह π/6 प्लस h कर देते हैं। तो क्या होगा, जब x π/6 को टेंड करेगा तो आपका h जो है वो 0 को टेंड करना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा लगेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस √3 है और cos में x के साथ हम क्या लिख देंगे, π/6 प्लस h, ये ब्रैकेट बंद हुआ, फिर माइनस साइन इसके साथ भी π/6 प्लस h, ये अलग है, और डिवाइडेड बाई 6 इंटू π/6 प्लस h माइनस पाई होल स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां पे x था वहां वहां पे उठा के π/6 प्लस h लग दिया जी। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस √3। अच्छा ये देखो, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos π/6 आपको पता ही है कितना होता है ना। तो ये हो जाएगा √3/2 cos h माइनस 1/2 sin h।
भाई मैंने पूरा एक लाइन खा गया हूं मैं इसके बीच में, ठीक है, और बता भी दिया आपको क्यों खाया। ये तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया मैंने सीधे सीधे, और इसके आगे यहाँ पे लिख लेंगे हम, और माइनस, अब ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, तो साइन a cos b, यानी कि 1/2 cos h प्लस √3/2 साइन h, ये हमारे पास आ गया, डिवाइडेड बाय 6 से π/6 करेंगे तो हमारे पास पाई आ गया, पाई से ये पाई माइनस हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 6h का होल स्क्वायर। ओके, अब और क्या किया जाए, जरा ओपन किया जाए, तो 2 माइनस, अब √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3/2 cos h, और ये हो जाएगा प्लस √3/2 साइन h, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस हाफ cos h और माइनस √3/2 साइन h डिवाइडेड बाय 6h होल स्क्वायर्ड। ये गया जी कैंसिल में, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का 3/2 है, ये माइनस का हाफ है, यानी कि 2 हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो गया 2 माइनस 2 cos h, और ये हो गया जी 36h स्क्वायर, लिमिट है h टेंडिंग टू 0। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 कॉमन लेते ही 1 माइनस cos h ओवर 36 इंटू एच स्क्वायर दिख गया, और जैसे मुझे ये दिख गया मैंने आपको बोल ही रखा है भाई, ये लिमिट आपको रटी होनी चाहिए, ये क्या होती है, हाफ, है ना, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया 2/36 इंटू हाफ, यानी कि 1/36। अच्छा, जैसे कि आप लोग कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं अपन, तो होगा क्या, आपको ये x माइनस π/6 वाली जो चीज है ना, वो आपको बनानी पड़ेगी बेसिकली किसी तरीके से, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं एक बार करने की, है ना, लिमिट x टेंडिंग टू π/6 है, तो 2 माइनस, अच्छा आप जरा इसको देखो जी, ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको √3/2 बना दूं और यहाँ पे 1/2 बना दूं, तो मेरे को कुछ चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा cos x माइनस हाफ ऑफ साइन x, और देखो यहां से 6 कॉमन लूं तो स्क्वायर के कारण 36 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, अब एक चीज और समझो कि ये जो √3/2 है, ये होती है cos π/6 की वैल्यू, है ना, और ये होती है sin π/6 की। तो इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है जी, आपके पास लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं इसको लिख दूं पहले, x लिमिट x टेंडिंग टू π/6, तो 2 माइनस 2, तो ये लिखा हुआ है आपके पास cos ऑफ π/6 इंटू कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ π/6 इंटू साइन x, ऑलराइट, और 36x माइनस π/6 होल स्क्वायर्ड, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/6, 2 माइनस 2, अब ये cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन भी लिखा हुआ है, यानी कि cos ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको भाई, बताओ जरा जल्दी से। यहाँ पे जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x माइनस π/6 लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे,
और डिवाइडेड बाई 36 x माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। अब आप देख लो, अगर जैसे ही मैं ऊपर वाली चीज बन के आ गई है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 6, 2 कॉमन लेते ही ये बन गया 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर्ड। और ये 36 तो था ही यहाँ पे, ये चीज की वैल्यू हाफ होती है, तो फिर से आपके पास 2 ये आ गया, यानी कि 1/36 ही आ गया। देखो वही बात है, ये कर तो लेंगे हम, लेकिन कितनी बार ये लोग आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे कि हाँ भाई ऐसा होगा। तो मुझे लगता है, दिस इज माई फीलिंग, अगर कि भाई वो सिंपल वाला मेथड है, सीधे अप्लाई करो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन अप्लाई दिस। इवन यू कैन अप्लाई दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो जो अभी हमने किए। तो ट्राई करके देखिएगा, अगर आप, हो सकता है आप लोग कंफर्टेबल हो जाएं, देन इट्स फाइन। तो ये है आपके जी होमवर्क क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी आपके सामने लिख दिए मैंने। तो ये जरा ट्राई करिएगा आप लोग। तो हो गया हो तो मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x। तो देखो अब होगा क्या, हमें तो ये पता होता है कि भाई लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ होता है, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स है। तो भाई ठीक है, और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो बना देते हैं भैया उसको। तो क्या करें भाई, तो 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, हो गई ये बात क्लियर। तो जैसे ही हमने ये हरकत करी, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये बन गया आपका हाफ। तो अब आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाफ इनटू 1 माइनस cos x होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4x। क्लियर है ये बात। अब देखो इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को रट्टा मार देना। ठीक है, इतना ज्यादा यूज होगा ना ये कि आपको वैसे भी हो ही जाना है अब इतनी बार कर करके। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे साइन टू द पावर 4x है। अब इनका क्या किया जाए, हमें ये भी पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे साइन की पावर 4x है, तो इसका मतलब हमें अब x की पावर 4 चाहिए। डिवाइड कर दिया, साथ ही में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि था नहीं। तो अब हमारे ये जो हैं ये बन गए 1। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाफ और 1 माइनस कॉस एक्स ओवर x टू द पावर 4 और यहाँ पे होल स्क्वायर है जी। अब क्या हो जी, इसके बाद इसको फिर से रीएडजस्ट कर देते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाफ, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये हाफ होता है तो हाफ इंटू हाफ स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया जी 1/8। तो क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c, then limit x tending to beta
1 माइनस कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर्ड इज व्हाट, यानी कि इसकी आपको वैल्यू निकालनी है जी। जरा सा सोचिए 1 मिनट के लिए। अच्छा जी, एक बात देखो, आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया भैया, है ना। तो ये हो सकता था एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते थे ना। 10th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने ये चीज। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक्स माइनस बीटा, सॉरी एक्स टेंडिंग टू बीटा, और 1 माइनस कॉस ऑफ ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसको देख के तुम्हें याद आ जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें, है ना। क्यों? क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, और उसकी वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि पूरा का पूरा ब्रैकेट मुझे इसमें चाहिए, तो क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास a इंटू एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर नहीं है। जैसे ही ये होगा तो मेरी लिमिट इस फॉर्म में बन जाएगी। नहीं है तो लेके आए, तो साथ में क्या किया भाई, साथ में इसको अलग से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एल्फा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये हरकत करी तो मेरी ये वाली जो लिमिट है ये क्या बन गई, 1/2, राइट। तो अब जो मेरे पास आया वो आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा और 1/2, और यहां से आ गया ए स्क्वायर और एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स की जगह रख दूं बीटा, तो क्या आ जाएगा आंसर, हाफ ए स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। चलिए जी, एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 1/x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो ये सिचुएशन है, सोचिए जरा क्या होगा। अच्छा, एक चीज देखो जी, सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, इस साइन एक्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए, है ना। चलो ठीक है, तो हम क्या करें जी, यहां से x टेंडिंग टू 0, एक x को आगे यहां रख भेज देते हैं, तो x cos ऑफ 1/x, और ये हो गया sin x ओवर x। ये तो जी हमारा 1 हो गया। तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू कॉस ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर है जी। अच्छा, अब आप लोग जरा सा मुझे ये बताओ कि ये जो कॉस ऑफ 1/x है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा भाई देखो, एक चीज देखो, आपके पास है x टेंडिंग टू 0, राइट, और 1/x है। जब आप इसको टेंडिंग टू की 0 की सिचुएशन दोगे तो ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा, एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होगा, है ना। कोई तो नंबर आ रहा होगा। और कॉस के साथ कहानी क्या है, कॉस को आप कुछ भी दो तो कॉस बाहर क्या, अगर उसको फाइनाइट वैल्यू दे रहे हो, है ना, तो कॉस क्या निकालता है बाहर, -1 से 1। ठीक है, तो x इंटू कुछ वैल्यू, आई डोंट नो व्हाट, पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसके बीच की कोई वैल्यू आएगी।
तो ये तो फाइनाइट चीज है, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो रखोगे तो ये जीरो दे देगा, तो यानी कि जीरो इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, और इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो 3 और क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के, नोट कर लें। चलिए, क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉस इंटू पाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक पाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू पाई, वेयर a इज सम नेचुरल नंबर। तो आपको a की वैल्यू क्या आएगी, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो जरा करिए जी ट्राई, बताइए मुझे। चलो जी देखा जाए, वैल्यू थोड़ा सा रख के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब x टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर क्या देगा, जीरो ही देगा, है ना। जब आप लिमिट रख दोगे तो एक्स स्क्वायर जो है जीरो देगा। अच्छा, कॉस ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स, जब आप यहां पे x इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये क्या देगा, सेक जीरो। सेक जीरो आपका 1 हो जाएगा आपका, है ना। तो जब आप इसमें लिखोगे x इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या देगा, कॉस ऑफ पाई इंटू सेक स्क्वायर जीरो, यानी कि ये आपको 1 देगा। तो आपका आंसर आ रहा होगा कॉस ऑफ पाई, ठीक है। तो कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये चीज जो है ये फाइनाइट आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी फाइनाइट मिल जाए तो उसकी वैल्यू तो फटाफट रख दो, है ना, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है जी, तो इसलिए हम रख सकते हैं। बाकी और देखते हैं जी। अब कॉसेक देखो, कॉसेक पाई सेक स्क्वायर एक्स, तो जब आप इसमें सेक की वैल्यू रखो, सेक एक्स में एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वो 1 देने वाला है। तो आपके पास आ जाएगा कॉसेक ऑफ पाई, कॉसेक ऑफ पाई यानी कि 1/sin पाई, और साइन पाई यानी कि 1/0, यानी कि आपके पास इंफिनिटी। तो एक्चुअली में आपकी जो टर्म बन रही है, जो फॉर्म बन रही है, वो कौन सी हो गई आपकी, 0 इंटू इंफिनिटी, ठीक है। 0 इंटू इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है अब आपके पास। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो अभी आपको बताया था, तो ये जो चीज है इसकी तो लिमिट सीधे सीधे रख देंगे -1। तो अब जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक्सटेंडिंग टू जीरो। अच्छा, ये -1 था तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस पहले लिख दो, मल्टीप्लाई करके क्या दिखाना है ना। तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कॉसेक पाई सेक स्क्वायर एक्स। बताइए जी, यहां तक क्लियर है कि नहीं है। जो फाइनाइट वाला पार्ट था वो तो हमने वैल्यू रख दी, बाकी तो ये जो चीज है ये तो आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दे रही है। तो लिमिट तो हम करते ही इसलिए है कि भाई ये जो लफड़ा है इसको हटाना है हमको। याद आ रही है बात। तो जी चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऑब्वियसली आपको पता है ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म चल रही है अब आपकी, है ना। भगाना है इसको किसी तरीके से। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख लें, साइन ऑफ पाई सेक स्क्वायर एक्स। ओके, एक्सटेंडिंग टू जीरो। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, रख दिया। तो अब जो आपके पास जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन, अच्छा देखो ये क्या देगा, पाई प्लस पाई 10 स्क्वायर एक्स देगा। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन पाई 10 स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बता दो। मैं एक स्टेप खा चुका हूं बस बीच में, ठीक है जी। तो अच्छा, ये माइनस माइनस तो अब हो गए कैंसिल।
अब हमारे पास ये साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है, 10 0 0 होता है भाई, है ना। तो अब इस साइन को हमें अगर भगाना है तो हम क्या करते हैं भाई, हमें साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप की फॉर्म बनानी होती है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स बनाने के लिए हम क्या करें जी, पाई इंटू 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डिवाइड कर दें, और उसी के साथ साथ में, क्योंकि ये था नहीं तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही ये हमने किया, ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसने हमें क्या दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है जी। अब जब इसने हमें 1 दे दिया तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर पाई 10 स्क्वायर एक्स। ऑल राइट, अब देखो जी, इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं नीचे ले आऊं तो मेरा काम आसान हो गया, है ना। तो 1/पाई इंटू 1/10 स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। फिर से आपको पता है कि ये क्या देने वाला है, 1। तो यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 1/पाई यहां से। लेकिन आपको इसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन ने। उसने कहा कि भाई ये तो है 1/a पाई वेयर ए इज सम नेचुरल नंबर। तो वही आ गया हमारे पास, नेचुरल नंबर आ गया। दिस थिंग इज गिवन एज 1/a पाई। तो क्लियरली a इज इक्वल टू 1 आ गया आपका आंसर। क्लियर हुई बात। कुछ और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस नोट कर लें तो मुझे बताइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तो आपको समझ आई गई होगी कि मैं इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं। भाई आपकी प्रैक्टिस करानी है मुझे, है ना। और जब तक आप ये करेंगे नहीं खुद से तब तक आपको आएगा नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन करने जरूरी हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 10 ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 इंटू 10 ऑफ a प्लस x प्लस 10a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसकी लिमिट आपको निकालनी है जी। तो सबसे पहले तो क्या किया जाए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस 2x माइनस 10 ऑफ a प्लस एक्स, एक ब्रैकेट ये बना दिया जी, और माइनस 10 ऑफ a प्लस एक्स माइनस 10 ऑफ a, एक ये बन गया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया आपके पास, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लास 11th में आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, 10a माइनस 10b इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b ओवर कॉस ए कॉस बी। अच्छा, कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है, जरा जल्दी से बता दो मुझे। तो जी लगाओ ये वाला फॉर्मूला आप, है ना। तो क्या क्वेश्चन बनेगा अब आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो देखो a प्लस 2x है ना, साइन ऑफ a प्लस 2x क्या होगा, अलग से ही कर लेते हैं भैया ना। a प्लस 2x माइनस ऑफ a प्लस एक्स। तो इससे क्या बचेगा हमारे पास, a से a कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा, तो मैं सीधे सीधे साइन x लिख रहा हूं, ठीक है। डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस 2x इंटू कॉस ऑफ a प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आएगा भाई, a प्लस एक्स में से एक माइनस करोगे तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ
ए प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ ए, और ये नीचे यहाँ एक्स स्क्वायर है ही है हमारे पास। ठीक है भाई, तो जरा क्या कॉमन आ रहा है ऊपर हमारे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स तो आ ही रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे साइन एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या आया आपके पास, कॉस ऑफ ए प्लस एक्स भी कॉमन आ रहा है वैसे तो, है ना, तो उसको भी ले लेते हैं बाहर, कॉस ऑफ ए प्लस एक्स, तो ये जो आपके पास बचेगा वो बचेगा कॉस ऑफ ए प्लस टू एक्स माइनस कॉस ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये साइन एक्स है अपॉन एक्स है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या करने वाला है ना, ये वन कर देगा इसको, यहां से मतलब एक एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, एक्स इंटू एक्स लिख लेंगे, ठीक है, तो ये साइन एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स आपको वन देने वाला है। तो अब फर्दर क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस टू एक्स माइनस, ओ सॉरी, इंटू कॉस ऑफ ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस टू एक्स, कॉस सी माइनस कॉस डी, बेसिकली अब यहाँ पे ये बन गया है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कॉस ऑफ ए प्लस एक्स बाय एक्स, और इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, भाई ये कॉस अपॉन है, ये वन अपॉन है भाई, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे वन अपॉन आ रहा होगा, तो ये एक्स जो है इसी के साथ आ रहा होगा, है ना, ये गलती होगी हमारी, तो ये हमने गलती जल्दी जल्दी में लिख दिया, तो ये भी हमारे पास ऐसे आ रहा होगा। अब जल्दी से मुझे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा के बता दो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू साइन a प्लस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a प्लस टू एक्स, ठीक है भाई, यही आएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे लिमिट्स, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो, अच्छा ये एक साइन एक्स आ गया और एक एक्स आ गया, ये वन दे दिया इसने आपको पहले ही, तो अब आपके पास ये टू बार है, टू साइन ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए प्लस एक्स और कॉस ऑफ ए प्लस टू एक्स आ गया जी, रख दो लिमिट, अब तो काम खत्म हो गया बिल्कुल बेसिकली, है ना, तो ये हो गया टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, यहां से भी कॉस ए और यहां से भी कॉस ए, कॉस ए और कॉस ए, एक को टेन ए बना लो भाई मन हो तो ये क्या बन गया बेसिकली, टू टेन ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ये आपका आंसर। एक और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, नोट कर डालो फटाफट। चलो इसको जल्दी से कर दो, इस टाइप का कुछ एक क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं इसको, करो जी फटाफट। और आज भी यही कंडीशन है भाई, अगर तो तुम में से किसी एक ने कर लिया
तो छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर 2-4 क्वेश्चन और। उस दिन तो मैंने नहीं किए थे, लेकिन आज की कंडीशन पक्की है। पहले दिन का शॉकर था ना वो। अब आज का ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर अब बताओ क्या कराया। बोला था सेक स्क्वायर को चेंज करो। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, भूल गए तुम सब लोग, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर, तो साइन पाई प्लस समथिंग, यानी कि माइनस ऑफ साइन पाई 10 स्क्वायर एक्स। वहां पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो एक्स स्क्वायर। अब जी ये तो माइनस यहां पे आ ही गया। साइन इस, पहले तो साइन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुम समझ ही गए होगे अब। डिवाइड बाई पाई इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और साथ में क्योंकि था नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर दिया जी। तो जैसे ही ये किया तो अब आप समझ गए, ये जो पार्ट है ये बन गया आपका 1। ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर पाई इंटू 10 स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 1 ओवर पाई 10 स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ये 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया -1 ओवर पाई।